एक नारी केवल एक पत्नी की तरफ से कहती हूँ, सुनिएगा कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी, कृष्ण करो स्वीकार। सबकी ऊर्जा को नमन करती हूँ और पंक्तियां समर्पित करती हूँ। संचालक जी की बात का भी उत्तर देती हूँ, सुने। जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए बाबा। बैठ जाएं, एक और आए पीछे से आगे, बिल्कुल सामने आकर बैठ गए, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। सुने जी। समझ भी गए, उन्होंने भी प्रणाम कर लिया कि जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए बाबा, के घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए बाबा, के घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए बाबा। यूं ही मैं तो संवर कर आ गई थी आज महफिल में, यूं ही मैं तो संवर कर आ गई थी आज महफिल में। खता इसमें मेरी क्या है अगर बाग, खता इसमें मेरी क्या है अगर घायल हुए बाबा, खता इसमें मेरी क्या है अगर घायल हुए बाबा। और चार पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। आप आकर बैठ तो गए, एक अनुरोध करती हूँ, बीच बीच में उठते रहिएगा ताकि वो सोफा सांस ले सके। सुने कि जैसा तन दिख रहा बहुत अच्छा वैसा मन कीजिए। यदि आपको बात अच्छी लगे तो ठहाके के साथ आपकी तालियां भी आ जाए। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं। ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए, ये उम्र है भजन। नहीं, मतलब वो जीवन भर भजन करते रहें। देखिए, ये सब लोग उस देश से वास्ता रखते हैं जहां आसाराम बापू जैसे भी संत हैं। मैं चार पंक्तियां जरा सुरेश जी को भी समर्पित कर दूं, यदि आप सबकी तालियां मुझे मिले तो। ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखिए, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले। फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको, फिर उसके संग सहेली का। आइए मैं प्रणाम पहुंचाती हूँ। आइए अभी मैं एक बात, हाँ सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, सुरेश जी कह रहे हैं जवाब दो। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये हम पुरुषों के साथ ना अक्सर देखने को मिला, बहुत भोले पुरुष होते हैं। कोई भी टिप्पणी हमारे ऊपर कर दी जाती है। यहाँ इस सदन में जितने भी पुरुष बैठे हैं, मैं उनकी जानिब से, उनकी तरफ से चार पंक्तियां देना चाहता हूँ कि हम बंधे तो ये झनकार फिर किस लिए। अब एक भी हाथ खाली ना रहे कि हम बंधे तो फिर ये झनकार किस लिए। हम ना सूंघे सुमन हार फिर किस लिए, और टकटकी बांध के हम ना देखे इन्हें तो ये सजावट ये श्रृंगार फिर किस लिए। ओहो, क्या खुश होके ताली बजा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये दौड़ क्यों रहे हैं आप? ये बता रहे हैं कि मैं अभी भी दौड़ सकता हूँ। आइए भाई साहब, आपका तो मैं इंतजार कर रही थी। आपने कहा था कि हम ताली बिना कहे बजाते हैं। मैं बहुत देर से सोच रही थी वो श्रोता कहाँ गए जो बिना कहे ही ताली बजा देते। अब आपसे उम्मीद करती हूँ, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने।
कि ना हो मैं इस बात का पहले उत्तर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपकी साज उस तक पहुंचती हूँ जिस बात के लिए मैं आप तक पहुंचती हूँ। सुने, ये लड़के क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, न हो बादल तो मौसम बिजलियां अच्छी नहीं लगती, न हो मौसम तो बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती, न हो मौसम तो बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती। मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती, जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती। और केवल इतना कहती हूँ और अपनी बात से आप तक जो पहुंचाती हूँ, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ जिनके लिए जानी जाती हूँ। सुनिएगा, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ सच में, मतलब आपने इतना दुबला ऐसे ही कर दिया है बहुत। खैर, आप बहुत अच्छी बात पर अच्छी पंक्तियां, अच्छी पंक्तियों पर अच्छी दाद दे रहे हैं। मैं अच्छा सुनाती हूँ, सुनेगा कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम ताली। मैं सच में कानपुर आकर अभिभूत हो गई और मुझे सच में ये लग गया कि आप वाकई बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यदि अच्छा सुन रहे हैं तो 4 पंक्तियां और मैं आप तक अच्छी श्रेष्ठ पहुंचाती हूँ और अपनी बात आगे पहुंचाती हूँ। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मेरे कॉलेज का एक लड़का, अब आप मुझे श्रृंगार सुनाने दीजिए, मैं आप तक पहुंचती हूँ भैया। सुनिएगा, नया है बिल्कुल। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिखकर प्रीत देता था, मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिखकर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। अब चौथी पंक्ति पर मुझे इस बात का एहसास कराएं कि कहीं आपने अपने कॉलेज के दिन याद किए और आपकी प्रेयसी आपके बारे में जो सोचती थी वो कहीं आप तक पहुंच गया है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिखकर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था, हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था, हमेशा हार कर मुझसे। भाई साहब जितने प्रेम से आपको देख रहे हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो आपको याद दिला रहे हैं, सही कह रही हूं मैं। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है नाम। नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी। तेज नारायण बेचैन जी जितने अच्छे व्यंग्यकार हैं, ये मंचीय कवि जानते हैं और कुछ श्रोता जो उन्हें जानते होंगे वो जानते हैं कि वो बहुत अच्छे गजलकार भी हैं। कई किताबें उनकी आ चुकी हैं, बहुत अच्छा वो गजल लिखते हैं। वो इस बात को जरूर चेक करेंगे, जरूर समझेंगे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में,
यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में, वो मेरी बात करता था मैं उसकी बात करती थी, वो मेरी बात करता था मैं उसकी बात करती थी। लेकिन नारी कितनी भी आधुनिक हो जाए, जब वो सच्चा प्रेम करती है तो अपने अंतर्मन को एक बात का बोध कराती है, और वो बात क्या है? यहाँ राधा कृष्ण की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है, उसके बाद भी एक नारी यदि सच्चा प्रेम करती है तो अपने प्रियवर से किस बात की कामना करती है? यदि आपको लगे कि प्रेम की परिभाषा अनामिका ने बिल्कुल नए ढंग से दी है तो आपका मन मुझ तक पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत अनामिका। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। और अंतिम पंक्तियां मेरा एक कहकर आग्रह और है अनामिका से। एक गीत अनामिका ने रुक्मणी शीर्षक से लिखा, वो गीत आज तक की शायद अभी तक की जो भी सोच रुक्मणी को लेकर के थी उसको पलटने में सक्षम है। जब हमारे कवि आदरणीय प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी ने वो कविता सुनी तो उन्होंने ये टिप्पणी की कि कवि ने आज तक प्रेम की वो परिभाषाएं गठित की हैं, गाड़ी हैं, जिनके अंदर राधा और कृष्ण के प्रेम को हम लोगों ने सुना और देखा, लेकिन पहली बार शायद किसी कवित्री ने ऐसा प्रयास किया जो शाश्वत प्रेम एक पति पत्नी का होना चाहिए, उसकी डिमांड करिए। अगर आप लोग वो गीत सुनना चाहते हैं तो मेरे इस निमंत्रण पर तालियों के जोरदार हस्ताक्षर हों। मैं बहुत पास जो डिमांड आई थी वो थी पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। यहाँ पर वो वाला गीत सुनो जो 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 सुरेश जी कहें। जी हाँ, दोनों यही रह जाए। नहीं, मैं आपके इस अत्यधिक प्रेम को बहुत नमन करती हूँ। पहले रुक्मणी और फिर बाद में मतलब पति पे जो झाड़ लगनी है वो। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केवल मैं 4 पंक्तियां और पढ़ देती हूँ जो अंतिम पंक्तियां हैं। मैं आप सबको समर्पित करती हूँ, मेरा पूरा काव्य पाठ अब तक का डिलीट कर दें, ये पंक्तियां साथ लेकर के जाएं। जिस बात का अनुसरण मैं करती हूँ, मेरा मन है मेरी नौजवान पीढ़ी जो यहाँ बैठी है वो इन पंक्तियों को जरूर ले, जरूर अपने साथ रखे ताकि वो भी अनुसरण कर सके। सुने, नजर अनजान भी रखना। आ जाओ भाई साहब, क्या बात हो गई? आओ मत, लेकिन सुनो तो सही दिशा नहीं से। नहीं हाँ, जाने दो, जाने दो। नहीं, देखिए कोई जरूरी काम होगा, आवश्यक कार्य होगा। सुने, हाँ, जाने वाले को कौन रोक सका? नजर अनजान भी रखना। सुने सुने, नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, जरूरी है बुजुर्गों का सदा रखना, जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे रुक्मणी श्री कृष्ण से कुछ बात कर रही हैं,
उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राधा जी के साथ श्री कृष्ण का नाम राधा जी के साथ है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्री कृष्ण की इतनी प्रेयसी थी, इतने सारी गोपियां जो श्री कृष्ण को मन से तन से चाहती थी, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल अपने पत्नी होने का अधिकार श्री कृष्ण से मांगती हैं। और वो क्या कहती है, गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ, मन चाहती हूँ सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ हमारा, उन्हें केवल श्रोताओं से, उन्हें केवल जग वालों से, दुनिया से एक शिकायत है, वो शिकायत गा रही हूं। साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है, प्रश्न में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग अग्रिम पंक्ति में आकर के मेरा गीत सुन रहे हैं। मैं श्रेष्ठ गीत आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है, प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है, मोहन का आधार। हाँ, इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार, क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। वो कृष्ण से हर वो सुख पा चुकी थी जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। उन्हें पूरे सुख, पूरी सुविधाएं श्री कृष्ण दी। तब वो कहती हैं, सुनिएगा। वचन किए पूरे तुमने, कसमें सब मन से मानी। वचन किए पूरे तुमने, कसमें सब मन से मानी। मान दिया पत्नी का मुझको मैं राजा की रानी, मान दिया पत्नी का मुझको मैं राजा की रानी। सजा के तुमने मांग को मेरी, सजा के तुमने मांग को मेरी, सजा के तुमने मांग को मेरी दिए सभी अधिकार। फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। हाँ, इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। पंक्तियां आगे बढ़ाती हूँ। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण जी छलिया थे, नटवर थे, खिलाड़ी थे। उन्होंने छल किया होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ क्रीड़ा की होगी, कोई ना कोई खेल खेला होगा, तब ये हुआ। तब वो बहुत सहज मन से उनसे एक बात कहती हैं। थोड़ी देर को इसको बंद कर दे, मैं बहुत मन की बात आप तक पहुंचा रही हूँ। सुने, मेरा अनुरोध है आपसे, बहुत मन से मैं इन बातों को आप तक, केवल 2 बंद और इस गीत के हैं, वो बंद आप तक पहुंच जाएं। क्या कहती है, सुनिएगा रुक्मणी श्री कृष्ण से कि साध के सांसों में खामोशी, ले शब्दों में पीड़ा। साधु के सांसों में खामोशी, ले शब्दों में पीड़ा। पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे, थी कैसी ये क्रीड़ा। पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे, थी कैसी ये क्रीड़ा। क्या कि स्वयं प्रभु को जीता मैंने। कहीं आपका दिल हिल जाए, कहीं आपके दिल तक बात पहुंच जाए, तो आपका जितना आपकी भावनाएं अंदर है वो सब मुझे मिल जाए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि साधु के सांसों में खामोशी, ले शब्दों में पीड़ा। पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे, थी कैसी ये क्रीड़ा। स्वयं प्रभु को जीता मैंने, स्वयं प्रभु को जीता मैंने, स्वयं प्रभु को जीता मैंने।
पर जग से गई हार। हाँ इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। आप में से किसी ने उत्तर दिया, जब पूछा गया तो श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी जो मिल जाता है उसकी कद्र खत्म हो जाती है, जो नहीं मिलता वो सदा दिल में होता है। या उन्होंने ये कहा कि राधा, कृष्ण और राधा तो एक ही थे, उन्हें विवाह करने के लिए तो किसी दूसरे की आवश्यकता थी। तब रुक्मणी ने कहा गलत कहा, अंतिम बंद में आप तक पहुंचाती हूँ। यदि रुक्मणी की बात सही हो तो आप थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाएं और मुझे अपना मन दे दे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। रुक्मणी क्या तर्क देती है श्री कृष्ण को कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए। जब गौरी संग संग शंकर सीता के संग राम सुहाए। कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। भाई वाह अनामिका वाह। केवल एक नारी, केवल एक पत्नी की तरफ से कहती हूँ, सुनिएगा कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए। कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी कृष्ण करो स्वीकार। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी कृष्ण करो स्वीकार।